कर किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए क्यू बी, तो दोनों बिंदुओं में क्या इतना 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 पर स्थित हैं, दो बिंदु पर क्या स्थित हैं। तो इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का क्या परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा, तो P बराबर हम जानते हैं क्या Q इंटू 2L। तो क्या इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या था Q इंटू 2L। तो P Q का मान कितना दिया 1.5 गुणे 10 का पावर -6, यानी QA और QB मतलब क्या दोनों आवेशों में से क्या एक आवेश का परिमाण, और उनके बीच की दूरी कितना है 4। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे 2 दूनी 4, यानी क्या आएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल करेंगे क्या, दोनों क्या x अक्ष क्या x अक्ष वाले को करेंगे हम दोनों क्या x अक्ष 2 दूनी 4, तो उनके बीच की दूरी क्या है 4 गुणे मिलीमीटर क्या 10 का पावर -3। जब भी ऐसा दे क्या होगा 0 0 दे तो क्या करें दोनों का गुणा करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या जाएगा 6 गुणे 15 चौके 60, यानी 6.0 गुणे 10 का पावर -9, यानी 6 गुणे 10 का पावर -9 सेंटी कूलाम मीटर क्या जाएगा आंसर। और इसकी दिशा क्या होगी बी से ए की तरफ, बी क्या धनावेश से ऋणावेश की तरफ क्या होता है वैद्युत ध्रुव, धनावेश से क्या होता है ऋणावेश की तरफ, तो दिशा क्या आ जाएगी बी से ए की तरफ, बी से ए की दिशा, बी से ए की दिशा में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी अल्फा कण, कोई अल्फा कण है जिस पर 1.5 × 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर लगने वाले बल की गणना क्या रहा है कीजिए। तो ई बराबर दिया इतना, और अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q बराबर 2E, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, Q बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19, यानी 3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। तो हम जानते हैं कर क्या लगने उस पर लगने वाला बल कूलाम, अल्फा कण इतना न्यूटन प्रति कूलाम के क्या वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकल गया, और हमारा क्या उस पर लगने वाले बल F बराबर क्या होता है Q इंटू E। तो हमारा F बराबर हो जाएगा Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10 का पावर -19, और E का मान दिया कितना 1.5 गुणे 10 का पावर 4। इसको हल करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या F1 बराबर कितना इतना है, परावैद्युत माध्यम रखने पर क्या होगा F2 बराबर क्या जाएगा K आ जाएगा। तो हमारा F1 बटे क्या आ जाएगा F2 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा K। तो K बराबर हमारा हो जाएगा क्या K बराबर, तो हमको क्या F1 पहले कितना था, F1 कितना है 80, और F2 का मान कितना है 8, यानी आ जाएगा हमारा आंसर कितना 10। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश क्या है 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे से क्या है r दूरी पर क्या है दो हमारे क्या दो आवेश रखे हैं। तो कह रहा है यहाँ से क्या r दूरी पर क्या दो आवेश रखे हैं। तो ये क्या एक पर क्या हमारा प्लस माइक्रो कूलाम, और एक पर क्या हमारा -1 माइक्रो कूलाम, और एक दूसरे क्या उनके बीच की दूरी क्या 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो Q बराबर क्या 1 माइक्रो कूलाम, यानी 1 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने क्या 10 का पावर 6 से गुणा करते हैं। तो 2L दिया 2 मिलीमीटर, इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, यानी 2 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। तो P का मान यहाँ पर क्या पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्या Q इंटू 2L। तो Q का मान कितना है 1 गुणे 10 का पावर -6, और 2L का मान 2 गुणे 10 का पावर -3, 6 3 9, यानी 2 गुणे 10 का पावर -9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो